आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। गोल्डी सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सीज़न 2 कितना डिफरेंट होने वाला है सीज़न फर्स्ट से? सीज़न 2 काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन सेम भी है क्योंकि वो है दूसरा भाग है पहले सीज़न का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक नया कैरेक्टर जुड़ गया है, अमित साध का, जो कि असली समित पटेल हैं। और उससे काफ़ी सारी चीज़ें बदलती है कहानी में। इस सीज़न का ट्रीटमेंट अलग है क्योंकि इसको डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी ने, और उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। उनका जिस तरह से वो ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन परसीव करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो थोड़ा अलग है, हटके है, टिपिकल नहीं है। तो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो, एवरीबडी इज़ आफ्टर द गेम। सब जानते हैं कि वो एक सक्सेसफुल सीज़न से आ रहे हैं, तो सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके आए हैं ताकि वो और बेटर कर सकें। दृष्टि, आप टेलीविज़न के टॉप अदाकाराओं में से एक हैं, तो OTT पर काम करने के लिए आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? आई थिंक कुछ अलग करना था। नो डाउट मैं टीवी हमेशा मेरे लिए मेरा घर रहेगा। आई हैव एंजॉयड इट एंड आई विल ऑलवेज गो बैक इफ़ एंड व्हेन आई गेट द टाइम। इट्स जस्ट दैट आपको कुछ नया करने मिलता है OTT पे। यू आर एवरी टाइम प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर। बहुत कुछ अनलर्न करना होता है और मुझे वो चैलेंज लेना था। आई वांटेड टू ट्राई एंड एक्सप्लोर न्यू स्टफ एज एन एक्टर। मैं थक गई थी वो गरीब लड़की अमीर लड़के से प्यार करने लगती है और फिर धोखा एंड द क्राइंग। आई मीन ऑफ कोर्स वो भी बहुत अच्छा होता है। आई हैव डन दैट ऑल माई लाइफ एंड आई हैव thoroughly enjoyed it, but अब मुझे कुछ नया करना था। मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स को चैलेंज करना था एंड दैट्स व्हाई आई ट्राइड। लेकिन वहाँ से आपको बहुत आपके फैन, जैसे इन्होंने कहा इस इंटरव्यू के पिछले इंटरव्यू में कि आपके फ़ैन हर जगह हैं, तो फ़ैन तो टेलीविज़न से ही आपके बने। हाँ, तो यही तो मैं बोल रही हूँ दैट आई लव इट। वो मैं टीवी को कभी छोड़ूंगी नहीं। इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी। आज मैं जो कुछ भी हूँ टीवी के वजह से, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक पीपल व्हेन पीपल डोंट टॉक नाइस थिंग्स अबाउट टीवी। सो दे आर एंजॉइंग दिस ऑल्सो। मैं ये कर रही हूँ, वहाँ पे भी उनको मज़ा आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है मैं जो कर रही हूँ। ओके गुलशन, मेरा सवाल अब आपसे है कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं और आप हैं, तो आपका कैरेक्टर सीज़न 2 में कंपेयर टू सीज़न फर्स्ट कितना कुछ अलग है? ये अफवाह मैंने ही फैलाई है। बहुत पैसे खर्च हुए हैं यार, मैं वर्सेटाइल एक्टर बनने में बहुत पैसे खर्च हुए। IT सेल मेरा पूरा ऐसे ओवरड्राइव पे काम कर रहा है आजकल। सब जगह मेरे हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग गुलशन देवैया वर्सेटाइल एक्टर। लेकिन आप हो तभी तो चल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बहुत पैसे खर्च ना, पता है कि एक हैशटैग का, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सीज़न 1 में जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी, सीज़न 1 में जो मेरा जो किरदार है समित / अभिषेक, लोगों को लगने लगता है कि जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन सीज़न 1 के अंत तक आते आते आपको लगता है जो आपने सोचा था इसके बारे में शायद ये वो भी नहीं है, और कुछ उसके जो डार्क पास्ट है उससे कुछ चीज़ें सामने आने लगती हैं। सीज़न 2 समित और अभिषेक के लिए काफ़ी इमोशनल है, एक इमोशनल जर्नी है। एक आदमी जो इमोशन को ठीक से महसूस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, वो अब ये सब महसूस करने लगा है। और देखिए, हमारी ये कहानी तो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर, लेकिन इसके कोर में एक लव स्टोरी है। हम दोनों के किरदारों के, इरा और समित का लव स्टोरी है। तो अब उसमें काफ़ी तनाव आ गया है। अब जब तनाव आ गया है तो समित को लगता है शायद वो प्यार समझ में नहीं आता उसको, लेकिन है प्यार, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहा है। बिना सोचे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब ये महसूस होने लगा है उसको, उसकी बॉडी ना फील कर रही है उसको। तो इसीलिए आई थिंक सीज़न 2 मेरे किरदार के लिए काफ़ी एक इमोशनल जर्नी है, हम दोनों के लिए एक्चुअली काफ़ी इमोशनल जर्नी। दृष्टि, कोप का कैरेक्टर निभाना इजी नहीं होता, तो आपको इस कैरेक्टर को अपनाने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, डिफ़िकल्टीज आपने कुछ फेस की हो? आई थिंक डिफ़िकल्टीज से ज़्यादा जब हम सीज़न 1 में रिहर्सल्स के लिए मिलते थे या जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए मिलते थे, तो मैं पहले दिन गई तो मैं ड्रेस पहन कर गई थी एंड गोल्डीज लाइक स्टार्ट वेयरिंग डेनिम्स एंड शर्ट्स एंड गेट इनटू द कैरेक्टर। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं घर पे भी
थोड़े वो वाले कपड़े पहनकर बैठी रहती थी. आई वुड ट्राई एंड टॉक टू एवरीवन एट होम लाइक दैट. बॉडी लैंग्वेज आने में ऑनेस्टली फिर भी थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट एट ऑल. Season 2 was much easier because I had a couple of fight sequences also. So I think बस वो scene करते करते you know you just know you have to stand erect, you have to sit थोड़ा with strong body language, you have to talk with no emotions at times. So वो करते करते आ गया. एक ग्रेट हस्बैंड, एक ग्रेट कुक और उससे भी ज़्यादा एक मिस्टीरियस मैन, तो सब में से आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ आपको ग्रेट कुक पे शुरू और ख़त्म है मेरा. मैं भी एंजॉय करता हूँ, खाना मुझे पसंद है और मैं भी खाना बना लेता हूँ, तो आई थिंक ग्रेट कुक. और पूरा क्वेश्चन तो सुनिए. आपको कहाँ चैलेंज लगा, आपको कहाँ लगा कि ये थोड़ा सा कहीं चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो है, ये पूरा किरदार जो है पेचीदा ही है, जो मेरी समझ के बाहर ही थी, किसी के भी समझ के बाहर ही है कि काफ़ी सोचना पड़ता है इसके बारे में, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर है, इसका एक क्लिनिकल कंडीशन भी है और जो घटनाएं इसकी बचपन से लेके जो आज तक हुई हैं इसकी जीवन में, उन्होंने इसके किरदार की जो इसको बनाया है एक तरीके से. तो आप सोचिए ना कि जो इमोशन महसूस नहीं कर पाता, जो एकदम स्टोइक रहते हैं, कुछ इमोशन दिखाते नहीं है, तो इसको समझना और इसको सच्चाई से और ईमानदारी से इसको पोर्ट्रे करना काफ़ी मुश्किल है. तो लेकिन सीज़न 1 से पहले हमने बहुत प्री प्रोडक्शन किया था साथ में, तो गोल्डी भी बैठते थे, 2 डायरेक्टर्स भी बैठते थे और हम लोग जितने भी हैं इनके मेन आर्टिस्ट हम लोग मिलके रीडिंग्स करते थे, रिहर्सल्स भी करते थे. तो और करते 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 आपको समझ में आने लगता है काफ़ी चीज़ की, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये किरदार क्या है. तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, क्योंकि एक आदमी है जो दिखाता नहीं है, लेकिन इतना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, इतना प्लेन भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑडियंस को. तो आंखों में कुछ तो एक हल्का सा एक्सप्रेशन लेके आना पड़ता है. तो यही क्राफ्ट है. तो इसका सही बैलेंस मिलना थोड़ा वो आपको ट्रायल एंड एरर से मिलता है. जैसा कि मैंने कहा कि प्री प्रोडक्शन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ये मिल गया था वहाँ पे. हमने आप दोनों की बॉन्डिंग देखी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप लोग. तो सेट पर आप दोनों की कैसी बॉन्डिंग थी? हाँ, तो मैं ऐसे कैजुअली है, तो ये कॉफ़ी पिलाती है मुझे कभी कभी, मेरे चुटकुलों पे हंसती है. कोई नहीं हंसता, सिर्फ मैं हंसता हूँ. जो कोई नहीं हंसता तो मैं हंस लेता हूँ. बहुत अच्छे गायक है. हाँ, तो मैं देवैया गवैया, हाँ, तो मैं ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए. कर रहे होते हैं, हम इमोशनल सीन कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ गाते रहते हैं. हाँ, तो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं यार, फिर चुप कराती हैं मुझे, ऐसे चप्पल लाती हैं वहाँ से. अगर आप एक गाना गाना चाहें तो जैसे आप इनको सुनाते हैं. नहीं नहीं, देखा जैसे कितना आप पसंद है मेरा एक गाना. 2 लाइन अगर आप गाएं जैसे आप इनको गा के सुनाते तुम थे. मिले दिल खिले और जी, लता दीदी की आवाज में गाऊं. ये बेस्ट है. ना हो तू उदास मेरे पास. वो मैं ना कब से आपके हाथ का ये नेल पॉलिश नोटिस कर रही थी, मतलब मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है. वो आज मुझे लगाने टाइम नहीं मिला, तो मैंने बोल दिया था गुलशन यार तू लगाते, मैं भूल गई. अब अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में. इसके बारे में ये मेरा नहीं है, मैंने ऐसे मांग के लिया है मेरे पार्टनर से, तो उसके पास काफ़ी कुछ कलेक्शन है ऐसा. तो मैंने बोला कि ये मेरा आउटफिट है काली रॉय, तो वो आई और तो पूरा पिटारा खोला उन्होंने, तो ये कलर मुझे लगा कि अच्छा जा रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग वे है, तो अच्छा लगता है मुझे. अब ये निकालना पड़ेगा, आज मेरी फ़्लाइट है रात को, कल शूट है, तो फिर मैं फ्लाइट में. लाइक दैट दृश्यम फिल्म, राइट. यू नो वो बोलते रहते हैं ना, व्हाट वाज दैट डेट, 2 अक्टूबर. आज मेरी फ्लाइट है, आज मेरी फ्लाइट है. पता है सब, आज मेरी फ्लाइट है 9 बजे की है. मुझे लगता है आपने हर इंटरव्यू में बोला आज मेरी फ्लाइट है. ओके, मैं जाऊंगी एयरपोर्ट ड्रॉप करने, देखूंगी जा भी रहा है. एक्चुअली हम सब जाएंगे आपको ड्रॉप. प्लीज आप लोग सब ले आ जाओ, कैमरा में लेके आओ. तो वैसे पहुंच जाते हैं मीडिया. अच्छा नहीं अब बुलाना पड़ता है. ओके, थैंक यू सो मच. आपसे बात करके, आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.